हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में मैं सीजी व्यापम के द्वारा जो रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कवर करवा रही हूँ। आप सभी फ्रेंड्स रीजनिंग को भी बहुत ही अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि जैसा कि अभी आप सभी को टाइम मिला है तो जो भी टॉपिक आप सभी से छूट रहा होगा रीजनिंग का, मैथ्स का, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और इस वीडियो में मैं आप सभी को जो क्वेश्चन करवा रही हूँ फ्रेंड्स, है ना, उसको भी ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार से अगर व्यापम क्वेश्चन पूछता है फिर से तो आप सभी उसको किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एग्रीकल्चर को कूटबद्ध किया गया है। कूटबद्ध कहने का मतलब है कोडेड किया गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है उसमें। तो हमें बताना है कि जो हैंडकर चीफ है, ठीक है, क्या हैंडकर चीफ उसको किससे कूटबद्ध किया जाएगा। मीन्स हैंडकर चिप को अगर हम कोडेड करते हैं तो इनमें से क्या सही होगा ये हमें बताना है। तो देखिए एग्रीकल्चर को किस प्रकार से कोडेड किया गया है उसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे, है ना, तो देख के ही समझ में आ रहा है कि जो पीछे का जो क्या है वर्ड्स है, ठीक है, मीन्स जो ABCD का जो लेटर है, वर्ड्स नहीं, पीछे का जो लेटर है उसके क्या 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 सामने लिखा गया है। देखिए आप सभी ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो ई है फ्रेंड्स, है ना, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखा हुआ है। देखिए कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, ई से टी तक लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ई से टी तक। उसके बाद फिर 3 का जोड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, इसको सेम टू सेम लिख दिया गया, कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, मीन्स आगे पीछे नहीं किया गया इसको। अब उसके बाद अगर लास्ट का जो 4 लेटर हम देखते हैं तो यहाँ पर फिर से इसमें उलट फेर किया गया है। कहने का मतलब है कि जो ए है उसको लास्ट में लिखा गया है और जो आई है यहाँ पर उसको पहले लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये तैयार किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अब चेक करना है कि हैंडकर चिप के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एफ आएगा। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे पहले एफ है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि यहाँ पर एफ नहीं है। सबसे पहले देखिए सी और डी दिया हुआ है, तो बच गया 2 ऑप्शन, ठीक है। तो देखते हैं अब चेक करते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, देखिए जो 4 लेटर्स हैं, है ना, पीछे के जो 4 लेटर्स हैं उनको ही क्या किया गया था, जस्ट उल्टा किया गया था और सबसे सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम, तो लास्ट में जो 4 लेटर्स है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा एफ, उसके बाद लिखा जाएगा आई, है ना, उसके बाद लिखा जाएगा एच, उसके बाद लिखा जाएगा सी, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं किस में इस प्रकार लिखा हुआ है। तो अगर मैं ऑप्शन देखती हूँ तो ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है कि ऑप्शन डी में इसी प्रकार से ही लिखा हुआ है, ठीक है, एफ, उसके बाद आई, उसके बाद एच, उसके बाद सी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हमें और कुछ आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर इस प्रकार से पूछा जाता है तो। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और जनरली इजी टाइप का ही पूछा जाता है, इसके लिए आप सभी को एकदम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ फ्रेंड्स, ये किसका क्वेश्चन है, तो आप सभी अभी कुछ समय पहले देखे होंगे कि एक नोटिफिकेशन टाइप का जारी हुआ था सम परीक्षक, है ना, एग्ज़ाम के लिए। अभी वो फॉर्म नहीं आया हुआ है, बस ऐसे ही दिखाया गया था कि कितने कितने फॉर्म, मतलब कितने कितने पोस्ट खाली है और उसके लिए फॉर्म आएगा ऐसा करके। तो ये सम परीक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड लास्ट टाइम, है ना, 2018 में हुआ था, आई थिंक ये उसी का ही क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए आप सभी के लिए ये जो है, जो भी बच्चे सम परीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं उसका ही क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ। और जो मंडलीक्षक के एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी कर ही रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि जो व्यापम है फ्रेंड्स, है ना, वो क्वेश्चंस को चेंज कर करके ही पूछता है, इसलिए आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखते रहिए और कोई भी डाउट आएगा तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये किसका क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ए जो है बेटा है बी का, ठीक है, तो यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बी, ठीक है, और बी जो क्या है बेटा है। अब आगे देखिए डी का इकलौता बेटा सी है,
तो सी और डी में रिलेशन बताया गया है। डी का इकलौता बेटा सी है, मतलब सी जो है वो बेटा है, किसका है? डी का, है ना, और इकलौता है। ये जो पॉइंट है ये याद रखने लायक है। अब आगे दिया गया है कि जो ए है तथा ए है, ए के दादाजी डी हैं, है ना, मीन्स इसका दादा है डी। तो देखिए मतलब ये दोनों जो है वो पति पत्नी होंगे, ठीक है। क्योंकि जो बी है ना, आप सभी जो है पेन कॉपी लेकर भी बैठे रहिएगा और उसमें भी बनाते रहिएगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आता रहे। देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले जो बी है ना, बी का बेटा है ए, तो पहले ही हमें ये रिलेशन मिल चुका है कि बी जो है वो ए का या तो पापा होगा या फिर मम्मी होगी, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट था कि जो डी है ना, डी का इकलौता बेटा है सी, तो सी और डी में रिलेशन मिला था। अब जो थर्ड स्टेटमेंट दिया है उसमें बोला जा रहा है कि ए के दादाजी डी हैं, क्या है? दादाजी हैं, और जबकि डी के इकलौते बेटे कौन है? सी, इकलौते। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो सी की पत्नी है, क्या है? सी की पत्नी। ये हो जाएगी पत्नी और ये हो जाएगा पति, ठीक है। मतलब ये जो बी है वो इसकी मम्मी है, ए की मम्मी है, ठीक है, और जो सी है फ्रेंड्स वो क्या है? पापा है। तो इस प्रकार से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी जो है इसको अगर कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा, है ना, क्योंकि अभी मैं इसको हटाऊंगी, क्योंकि इसको हटाने के बाद ही मैं आप सभी को स्टेटमेंट पढ़ के बताने वाली हूँ। तो आप सभी जो है इसको नोट कर लीजिए ताकि आप सभी को समझ में आए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके जो ऑप्शन है उसको। तो ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है ये हमें बताना है। तो दिया हुआ ऑप्शन है बी जो है वो सी का पति है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि अभी हम देखें कि जो सी है, क्या? सी, और यहाँ पर दिया हुआ है डी का इकलौता बेटा सी है ना। तो जब सी जो है वो बेटा है ना, तो बेटे का पति नहीं हो सकता, पत्नी ही हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो बी है ना, बी और सी है उसमें रिलेशन क्या है कि जो बी है वो पत्नी है और सी जो है वो पति है, और स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, बी जो है वो सी का पति है बोल रहा है, जबकि बी जो है वो सी की पत्नी है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन भी जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से पूछा हुआ है। देखिए किसी कूट भाषा में सॉलिड को क्या लिखा हुआ है, ऐसा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, अभी हम इसको आगे समझेंगे, ठीक है। के रूप में लिखा जाए तो कूट शब्द ये जो है ना, किसे निर्दिष्ट करता है? कहने का मतलब है कि इससे ये जो आया है फ्रेंड्स, है ना, तो हमें ये बताना है कि ये जो है इसी प्रकार से किससे आएगा, इनमें से किससे इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। मीन्स ये जैसा कि इसका कोडेड फॉर्म ये है ना, तो इनमें से किसी एक का कोडेड फॉर्म ये है, तो हमें वो बताना है कि इनमें से किसका कोडेड फॉर्म है, ऐसा करके। तो देखिए, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप सभी अगर जो पहाड़ा नहीं, जो ABCD है, अगर उसको एकदम अच्छे से याद रखे होंगे तो आप जो है एकदम इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए सॉलिड की जगह पहले तो आप सभी देख लीजिए यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं, मतलब कितने लेटर्स हैं। यहाँ पर है 5 लेटर्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं काउंट करूँ तो देखिए ये 3 और 2 हो गया तो 5 हो गया। फिर देखिए 3 और 2 5, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10 लेटर्स है, कितने हैं? 10 लेटर्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि एक लेटर के लिए यहाँ पर 2 कोडेड फॉर्म यूज़ किया गया है ना, मीन्स 2 लेटर्स को यूज़ किया गया है कोड के रूप में। तब हमें वही पहचानना है कि इसको किस प्रकार से लिया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी को अगर कभी भी आपने सॉल्व नहीं किया है तो ऐसा ही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और इसको सॉल्व करना रहता है, जो लेटर वाला है उसको। तो देखिए इसका अगर मैं देखूं, है ना, देखिए ये किस प्रकार से रहता है, ABCD करके रहता है ना टोटल। तो जो एस है फ्रेंड्स, है ना, एस आता है 19 नंबर में, है ना। अगर मैं ABCD ऐसे काउंट करते जाती हूँ तो एस आता है 19 नंबर में, ठीक है। तो देखिए W कहाँ पर आता है, एस के बाद होता है, एस के बाद क्या जाएगा, T आएगा 20, ठीक है। फिर U भी W, है ना, इसका मतलब है कि W जो है वो 23 नंबर में आता है। कहाँ पे आता है? 23 नंबर में। अब देखिए
पी जो है वो 19 से कितने पहले आता है, तो देखिए ओ होता है 15 है ना, उसके बाद 16 नंबर में आता है पी। तो इधर देखिए +4 है और इधर देखिए तो -3 है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें -3 करके लिखा गया है ना। मतलब ये जो 23 एक्चुअली में इसको मैं उल्टा लिख दी हूँ ना, ये ऐसे आया लिखा हुआ है, इधर आएगा 23 इधर आएगा है ना, और यहाँ पर रहेगा इससे जो निकला है वो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आएगा 15 है ना। मीन्स 19 में +4 8 करके पहले लिखा हुआ है पहला लेटर, उसके बाद 19 में -3 करके दूसरा लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगले के ऊपर ये लागू होता है कि नहीं, फिर आगे हमें उतना चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सबको वैसा ही लिखा होगा फिर, है ना। तो देखिए फिर ओ को देखते हैं अपन, तो ओ को चेक करने पर पता चल रहा है कि जो ओ है ना, ओ आता है 15 में। तो देखिए इसके लिखा हुआ है एस और एल लिखा हुआ है, इसको मैं अलग कलर से कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इसको लिखा हुआ है एस और एल है ना, तो ओ जो है 15 है। तो देखिए 15 में मैं +4 करती हूँ तो कितना आएगा, 19 आएगा, कितना आएगा 19। और देखिए यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है ना, ये इसको यहाँ पर लिखना है, प्लस करने वाले को इधर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको इधर लिखना है सामने साइड। तो देखिए +4 करने पर 19 आएगा तो एस लिखा हुआ है, सिंपल है। अब देखिए -3 करूँगी तो कितना आ जाएगा, -3 करती हूँ तो 12 आ जाएगा, और 12 किसका होता है, एल का होता है, ठीक है। जे के बाद के आता है, के का होता है 11, उसके बाद एल का होता है 12, तो यहाँ पर आ गया 12। तो यहाँ पर भी वही लागू हो रहा है, मतलब +4 करके पहले वाला जो लेटर है वो +4 करके लिखा हुआ है, उसके बाद जो नंबरिंग है वहाँ से, उसके बाद जो सेकेंड लेटर लिखा हुआ है उसके बदले उसको कैसे लिखा हुआ है, -3 करके लिखा हुआ है। तो अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसके लिए सबके लिए ऐसा ही है, आप सभी चाहे तो चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि ये किससे आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली आंसर को टारगेट करते हुए इसको सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, तो ए जो है वो +4 करके आया होगा, है ना, +4 करके आया होगा। तो मैं किस में +4 ऐड करूँगी तो ए आ जाएगा डब्लू में, ठीक है। तो सबसे पहला लेटर तो डब्लू ही होगा, इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जो डब्लू है उसमें -3 करूँगी तब क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है, क्योंकि डब्लू का होता है 23, ठीक है। तो इसमें -3 करूँगी तो आ जाएगा 20। तो इस प्रकार डब्लू पहला, ये दोनों का तो डब्लू हो गया। अब देखते हैं इन दोनों का क्या है। तो देखिए ए में अगर मैं +4 करती हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, ई मिलेगा, क्या मिलेगा, ई मिलेगा। और अगर मैं -3 करूँगी, ए में -3 करती हूँ तो देखिए ए में जब हम -3 करेंगे तो ये पीछे जाएगा, है ना। तो -3 करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आएगा, देखिए ये है आपका पहले लेटर, मतलब पहला नंबर होता है ए, ठीक है। तो पहले मैं -1 करूँगी तो 26 होगा, -2 करूँगी तो 25 होगा, और फिर से माइनस करूँगी मैं क्योंकि -3 करना है मेरे को, ठीक है। तो फिर से जब हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 किसका होता है, 24 होता है एक्स का, किसका होता है, एक्स का। तो यहाँ पर आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा, ए। अब आगे देखते हैं, तो फिर यहाँ पर एक्स और क्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स और क्यू। तो एक्स और क्यू है ना, तो इसमें +4 करूँगी तो एक्स आएगा, तो ये बात आपको थोड़ा सा देखना है। तो देखिए अगर मैं टी में +4 करती हूँ तो एक्स आएगा कि नहीं, एग्जैक्टली आएगा ही, है ना। टी 20 होता है, 4 करूँगी तो हो जाएगा 24, अब ये होता है एक्स का। और -3 करूँगी टी में तो कितना आ जाएगा, 17, और 17 किसका होता है, क्यू का होता है, ठीक है, किसका होता है, क्यू का। तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा टी। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको देख लेते हैं, आई और बी दिया हुआ है। तो देखिए आई का इसमें आएगा +4 करने पर, तो आई आएगा फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं ई में +4 करती हूँ होता है 5, ठीक है, उसमें +4 करूँगी तो आई आ जाएगा, क्योंकि आई होता है 9, ठीक है। आई कितना होता है, 9 होता है ना। देखिए ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो जे कितना होता है, 10 होता है, उसके जस्ट पहले आई मतलब 9। उसके बाद देखिए उसमें अगर मैं ई में 3 घटा दूँगी तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा कि नहीं, आएगा ना, क्योंकि ई कितना होता है, 5 होता है, उसमें हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब 2 आ जाएगा, और 2 किसका होता है, बी का। तो इस प्रकार से यहाँ पर टी आएगा, ठीक है, यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। टी तो हम चेक कर चुके हैं, ई आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए वी और ओ चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम आर में
देखिए मैं पूरा चेक करके क्यों बता रही हूँ, आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर एक भी लेटर यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है ना, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, आप सभी अगर इसको टिक कर देंगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। इसलिए कभी भी अगर उपयुक्त में से कोई नहीं अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप सभी को पूरा चेक ज़रूर करना है। ऐसे ही कई बच्चे जो है वो गलती करके आ जाते हैं, है ना, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। जैसे कि कई बच्चे जो है वो कमेंट करते हैं मैडम जल्दी बताया करो करके, तो उन लोग वैसे ही हड़बड़ी करके आते हैं वहाँ से, फिर सोचते हैं कि हमारा वो एक नंबर लॉस हो गया। कभी भी हड़बड़ी नहीं करना है आप सभी को। मैं आप सभी को जब बताती हूँ तो समझाने में मुझे टाइम लगता है, मैं खुद बनाती हूँ तो मुझे सेकंड्स भी नहीं लगता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप सभी अच्छे से किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं तो बेसिक मेथड से ही समझे रहेंगे, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए वी और वो ओ है, तो वी में मतलब किस में मैं 4 ऐड करूँगी तो वी आएगा, तो वी होता है 22, तो आर में मैं 4 ऐड करूँगी तो आ जाएगा। और आर में अगर मैं 3 घटाती हूँ, है ना, ये होता है 18 होता है आर, तो कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा 15। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी को चेक करना है। तब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। कई बच्चे जो है इसको पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, अगर इसको ऐसे देखेंगे तो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। आप सभी को बस पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें दिया हुआ है नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, 4 पुलिस कर्मियों ए बी सी एवं डी की एक टुकड़ी एक गोलाकार गार्डन जिसे 16 भागों में बांटा गया है में तैनात है। पी क्यू आर एवं के अपराधी है बोला जा रहा है, जिन्हें पुलिसकर्मी आदेश पाने पर पकड़ेंगे। नीचे दी गई आकृति उनकी स्थिति दर्शाती है। सभी गतियाँ उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम में हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, सिर्फ इसके बारे में वर्णन किया हुआ है कि ए बी सी डी जो है वो क्या है। ये दोनों जो है वो मतलब ये चारों जो है वो पुलिस है और ये चारों जो है वो चोर है, और ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, है ना। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर यदि ए बी सी डी, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, यदि ए बी सी डी घड़ी की दिशा की ओर 4 भाग चलते हैं और पी क्यू आर और के घड़ी की दिशा के विपरीत 6 भाग चलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ए बी सी और डी जो है वो घड़ी की दिशा की ओर 4 भाग चलते हैं घड़ी की दिशा में। ठीक है, और जो पी क्यू आर और के हैं वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं 6 भाग। ठीक है, मतलब चोर जो है वो विपरीत चल रहा है 4 भाग, और जो पुलिस है वो 4 भाग दिशा में चल रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो उनमें से कौन दो जो है वो उत्तर और दक्षिण में होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया, इसी से ही बनेगा, ये डायग्राम दिया हुआ है इससे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ए बी सी डी है वो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ये है और घड़ी की विपरीत दिशा ये है। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ। ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये है क्लॉकवाइज। तो देखिए ये घड़ी की दिशा है, तो बोला गया कि ए बी सी डी जो है वो घड़ी की दिशा में 4 भाग चलते हैं। ठीक है, तो मैं चला देती हूँ घड़ी की दिशा में। तो देखिए डी चलेगा 4 भाग, कैसे चलेगा, देखिए 1 2 3 और ये 4, मतलब डी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे डी क्लियर है। अब आगे देखिए, इसको मैं अब अलग अलग पेन से लिखूँगी, है ना। तो आप सभी देखिए, इसको मैं हटा देती हूँ। तो देखिए डी जो है 4 भाग चलता है, 1 2 3 4, तो डी यहाँ पर पहुँच गया है क्यू की जगह में। ठीक है, अब डी यहाँ पर पहुँच गया तो सिंपल है, ये 4 भाग चलेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा सी जो है वो। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए आगे, यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर आ जाएगा ए। अब ये किसके डायरेक्शन में चले थे इन लोग, घड़ी के डायरेक्शन में। अब ये जो है ना, जो चोर है वो किधर चलेंगे, घड़ी के विपरीत, मतलब ऐसे चलेंगे, ऐसे। ठीक है, 1 मिनट, मैं अलग कलर से कर रही हूँ इसको। ऐसे चलेंगे, ऐसे इधर चलेंगे, ये घड़ी के अपोजिट,
इन लोग इधर चले घड़ी की दिशा में और इन लोग ऐसे चलेंगे इधर। तो देखिए 6 घर चले हैं, तो सबसे पहले पी से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा पी। ठीक है, अब यहाँ पर पी है तो सिंपल है कि यहाँ पर क्यू आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आर और यहाँ पर आ जाएगा के। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से दो लोग जो हैं, है ना, वो उत्तर और दक्षिण दिशा में है, उस ग्रुप को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं ध्यानपूर्वक तो सिर्फ डायरेक्शन ही बताना है, बहुत इजी है ये। तो क्यू और आर जो है वो उत्तर में है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो क्यू और आर जो है वो उत्तर में है। अरे ये कट गया, ठीक है, मैं फिर से बना देती हूँ। देखिए यहाँ पर था डी 4 घर चलने के बाद, है ना, उसके बाद ये था सी, ये था बी और ये था ए। अब यहाँ पर था पी, यहाँ पर था क्यू, यहाँ पर था आर और यहाँ पर था के, है ना। तो देखिए क्यू और आर जो है वो उत्तर में है और यहाँ पर ओनली डी जो है, ठीक है, कौन, ओनली डी, ये कहाँ पर है, ये दक्षिण में। देखिए ये है उत्तर, है ना, मैं ये देखिए ये है उत्तर, है ना, ये ऐसे नहीं यहाँ पर आएगा, ये उत्तर है, ये है दक्षिण, है ना, नीचे में ये जो है ये दक्षिण है इतना भाग, और ये जो है वो पूर्व है और ये जो है वो पश्चिम है। तो यहाँ पर ओनली क्यू आर जो है वो उत्तर में है, यहाँ पर ओनली डी जो है वो दक्षिण में है। और अगर आप सभी सी को देखेंगे और बी को देखेंगे तो ये होंगे दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर है, ये दक्षिण पूर्व में, ठीक है। तो इस प्रकार हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में आर और डी है या फिर क्यू और डी है, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जहाँ पर आर और डी दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि आपने क्या देखा कि जो डी और आर है, ठीक है, तो इनमें से हमने देखा कि जो डी था वो कहाँ था, दक्षिण में, और जो आर था वो था उत्तर में। तो यही हमें बताना था कि कौन उत्तर और दक्षिण में है। तो उत्तर में है आर और दक्षिण में है डी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी ताकि किसी भी दो पास के भागों में समान रंग ना हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके जो जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उसको लेबल दे देते हैं सबसे पहले। तो चलिए लेबल दे देते हैं, इसको दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकेंड, इसको दे देते हैं थर्ड। अब मैं इसी से ही आप सभी को समझा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो अंदर है उसको अलग अलग भाग मानना है। ये देखिए इसके बाद ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन है ना, उसके बाद ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, तो इनको भी अलग अलग भाग मानना है। तो इसमें देख लीजिए टोटल कितने भाग हैं। तो देखिए बाहर ये 3 भाग हैं, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर ये 3 भाग हैं, तो कितने हो गया, 6 भाग, उसके अंदर फिर 3 भाग है, तो ये 9 भाग है टोटल। कितने हैं, 9 भाग है टोटल। तो यहाँ पर मैं आप सभी को यहाँ पर इसको लेबल दे के समझाते रही हूँ, जो बाहर वाला है उसको, उसके बाद अंदर आप सभी को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसको 1 ले लेती हूँ, इसको 2, इसको 3। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी पास के जो भाग हैं उनमें समान रंग नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 1 और 2 को देखूँ तो ये दोनों मुझे पास पास दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें भी अलग कलर आएगा, इसमें भी अलग कलर आएगा। इसी प्रकार से ये जो 1 और 3 है ये भी पास में है और 2 और 3 भी पास में है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पर भी अलग कलर आएगा। इस प्रकार तो ये हो गया 3 कलर। कितने कलर हो गए, 3 कलर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसके जो अंदर के पोर्शन है, ठीक है, इसको भरने के लिए कितने कलर की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर भी 3 भाग है, तो मैं सबसे पहले ये वाले भाग को लेकर चलती हूँ, ठीक है। तो ये वाला भाग फ्रेंड्स ये इसके संपर्क में भी आ रहा है, इसके संपर्क में भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कलर है और यहाँ पर जो कलर है वो यहाँ पर नहीं भरा जा सकता। लेकिन ध्यान से अगर हम देखें तो ये भाग जो है वो इसके संपर्क में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कलर है वो हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो दो आपस में जो दो भाग है ना, उनमें समान कलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये भाग तो इससे दूर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जो कलर है, ठीक है, यहाँ पर जो भी कलर है उसको मैं यहाँ पर फिल कर सकती हूँ, लेकिन इन दोनों के संपर्क में, इसलिए यहाँ का कलर नहीं कर सकती, क्योंकि टच नहीं होना चाहिए 2 कलर आपस में। लेकिन यहाँ पर तो मैं जो कलर डाली हूँ उसको यहाँ पर डाल सकती हूँ, क्योंकि ये टच नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए आगे मैं देखूँ
तो ये वाला जो भाग है वो इसके संपर्क में, इसके संपर्क में, लेकिन इसके संपर्क में है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर भी ये जो यहाँ पर जो कलर होगा यहाँ पर, उसको मैं यहाँ फिल कर सकती हूँ। उसी प्रकार से इसके लिए भी होगा कि ये वाला पोर्शन इन दोनों के संपर्क में आ रहा है, इसके नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पर फिल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर भी 3 ही कलर लगेंगे, ठीक है। और कौन से 3 कलर? जो बाहर में यूज़ हुआ है उसी को मैं यहाँ पर भी यूज़ कर सकती हूँ। इसी प्रकार से अंदर में भी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं जैसे बाहर समझाई हूँ फ्रेंड्स, वैसा ही अंदर के लिए होगा। एक तो मैं बता देती हूँ, देखिए जैसे कि अगर मैं ये वाला पोर्शन लूँ अंदर का, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इसके संपर्क में है, ठीक है, और इसके संपर्क में है। लेकिन इसके संपर्क में है क्या? ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखेंगे क्या बोल रही हूँ मैं, कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो इसके संपर्क में है, इसके संपर्क में है। लेकिन जो नीचे वाला है, ये वाला देखिए, ये तो इससे बहुत दूर है, ये और ये इसमें बहुत ही दूरी है, ये दोनों संपर्क में नहीं आ रहे। मतलब यहाँ पर जो कलर आएगा उसको मैं यहाँ फिल कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पूरे जो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कलर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी? 3। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इजी है। लेकिन कई बार क्या है, हम सिर्फ क्वेश्चन का जो प्रारूप है उसी को देखकर ही सॉल्व नहीं करते, मतलब पढ़ते ही नहीं कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए मैं आप सभी को सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दे रही हूँ, ताकि आप सभी जो है अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो फटाफट अब मेरे इस जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए बच्चे हैं, और साथ ही लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी लाइक करते हैं, है ना, कमेंट करते हैं, तो ही हमारे लिए वो फीडबैक होता है और हमें समझ में आता है कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, यदि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल अल्फा है तो निम्नांकित संपूर्ण चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, छोटा वाला ए। तो देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ए, तो ये दिया हुआ है वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, मतलब इतने का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और आपको इस टोटल का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप सभी देख रहे हैं कि ये जो जितना है उतना ही ये भी है, ये भी है, मीन्स अलग अलग मैं देखूँ तो ये जितना ही है उतना ही ये भी है, 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 ये भी है। इसका मतलब ये है कि जितना भी वर्ग दिया है उसको काउंट करना है मुझे और सिर्फ ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए कितने वर्ग दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मीन्स 13 वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं। और एक जो है, एक वर्ग का क्षेत्रफल मुझे पता है, और मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सभी का क्षेत्रफल समान है। तो टोटल कितना हो जाएगा फिर? क्षेत्रफल हो जाएगा 13A, ठीक है, क्योंकि एक का पता है और मुझे 13 का निकालना है, तो मैं A से इंटू कर दूंगी, सिंपल है। तो इस प्रकार आंसर है ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो त्रिभुज से रिलेटेड पूछा गया है। यदि किसी त्रिभुज के कोण 4:3:2 के रेशियो में है तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो कभी भी अगर रेशियो में दिया होता है तो हम कैसे लेते हैं, देखिए इसको मैं यहाँ पर खाली स्पेस में सॉल्व करके बता देती हूँ। 4, 3 और 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4x ले लूँगी, पहला मान लेती हूँ मैं, दूसरा 3x और तीसरा है 2x, जो कोण है उनको, और ये तीनों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो तीनों को ऐड करते हैं, 4 3 7 एंड 2 9, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 180। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 9 को इधर ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू आई 20, कितना आ गया? 20। अब मैं सबकी वैल्यू निकाल लेती हूँ, कौन कौन सा कौन है। तो 20 का 4 से इंटू करूँगी तो आ जाएगा 80, है ना, 20 चौक 80। उसके बाद 3 से इंटू करूँगी तो आ जाएगा 60, और 2 से इंटू करूँगी तो आ जाएगा 40, ठीक है। 20 या 60, 20 दूनी 40। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कौन सा त्रिभुज है? ये है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से अगर कम है ना, कोई भी कोण है, अगर कोई भी त्रिभुज हम लेते हैं उसके सभी कोण को हम देखते हैं, और कोई भी कोण जो है, मतलब तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। अगर एक जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को त्रिभुज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कोण कितना होता है, तो वो त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सभी कोण जो है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, ये पासे से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है।
तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, निम्नांकित चित्र को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है, निम्नांकित में से कौन सा बॉक्स सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन किसका अपोजिट होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि पासा जो होता है ना, पासे में जो विपरीत फलक होते हैं वो एक दूसरे के सामने कभी नहीं होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के पीछे होते हैं। मीन्स हमें जो दिखाई देता है वो अलग अलग फलक दिखाई देता है सामने का, उसके पीछे का दिखाई नहीं देता है, मतलब उसका विपरीत दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि ये जो दिया हुआ है ना, ये आकृति, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो है वो इसका अपोजिट होता है, ये वाला जो है वो इसका अपोजिट होता है, और ये चारों मिलकर इसका अपोजिट होता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, एक बार और बता देती हूँ मैं। ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है, और ये चारों मिलकर इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो सही है कैसे देखेंगे, जो अपोजिट है वो सामने नहीं हो सकते हैं, है ना। इसका मतलब है ये कि जो अपोजिट नहीं है ना, वही सामने रहेगा। तो बस सिंपल, ये जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी, इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब मैं कैसे बता दी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है चारों मिलकर किस प्रकार की आकृति बना रहे हैं, ऐसा ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसमें से दो जो है वो फील है, और इसका अपोजिट क्या है, ये जो बीच में दिया हुआ है ये। तो इसका मतलब है कि फील वाला और जो ये वाला है वो कभी भी साथ में नहीं दिखाई देंगे हमको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये तीनों ऑप्शन में मुझे साथ में दिखाई दे रहे हैं, दे रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि विपरीत है ये एक दूसरे के, तो ये सामने दिखाई देंगे ही नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आगे आप सभी देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में कवर करूँगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCDEF और G 7 व्यक्ति है जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, प्रत्येक भिन्न रंग की टोपी पहने हुए हैं, जैसे बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल। डी अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है पर बैगनी नहीं। ठीक है, तो देखिए, मैं इसको साथ साथ कवर करते जाऊंगी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और इसको ABCD को लिख लेते हैं। तो ABCD तो इसी क्रम में है बोला जा रहा है। ठीक है, ABCDEF, इसको इधर हटा देते हैं, G। ठीक है, तो ये जो है वो इसी क्रम में है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो डी है, ठीक है, मैं डी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसी को ही मुझे सॉल्व करना है। डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है पर बैगनी नहीं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, ये फिर से हट गया, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ABCDEF और G। तो बोला जा रहा है कि जो डी है वो अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है पर बैगनी नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके सामने जो भी है वो कौन कौन से कलर का पहने हैं, यानी यहाँ पर 3 है तो इनमें से 2 जो है वो हरी और नीली पहने होंगे, क्योंकि सामने है बोला गया, तो सामने तो ये तीनों ही हैं। लेकिन ये बैगनी नहीं देख पा रहा है। तो बैगनी की मतलब ये बैगनी नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बैगनी या तो खुद पहना होगा, ठीक है, या फिर इसके पीछे के जो भी हैं वो पहने होंगे। क्योंकि अगर वो खुद पहना है अपने सर पे टोपी, है ना, तो वो अपने टोपी को थोड़ा देख पाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर वो पीछे हैं तो पीछे वालों को भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि इधर सामने में खड़े हैं। ठीक है, तो सामने वालों को देख पा रहा है कि वो किस प्रकार का टोपी पहना है। अब आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है। देखिए, ई के बारे में बताया जा रहा है अब कि जो ई है वो बैगनी और पीली देख पाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इधर ई देखिए, ये ई है। ठीक है, क्या है, ये ई है ना। अब बोला जा रहा है कि ये जो है पीली और बैगनी देख पाता है अपने सामने। किसको देख पा रहा है, बैगनी और पीली को। इसका मतलब यह है कि इन चारों में से जो एक है वो इन चारों में से एक हरी, एक नीली, एक पीली और एक बैगनी पहना होगा। तो जो डी है वो बैगनी नहीं देख पा रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डी जो है वो बैगनी पहना होगा। ठीक है, क्योंकि वो ई के सामने भी है और यही बोला गया क्वेश्चन में कि ई जो है बैगनी और पीली को देख पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो डी है वो बैगनी कलर का पहना है। कौन से कलर का, बैगनी कलर का। ठीक है, और ये जो तीनों है ए बी सी, इनमें से एक जो है वो पीली पहना होगा। अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक हम क्वेश्चन पहने उसमें कि कौन पीली पहना है, कौन हरी, कौन नीली, ABC में से, लेकिन तीनों में से कोई भी पहने हैं।
अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है बैंगनी पीली देख पाता है पर लाल नहीं। तो लाल नहीं देख पा रहा तो या तो ये खुद पहना होगा या फिर इसके पीछे के जो है वो पहने होंगे। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है। तब आगे देखते हैं। जी जो है वो नारंगी को छोड़कर सभी रंगों की टोपियाँ देख सकता है। तो जी जो है वो लास्ट में फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं। तो ये सभी रंगों की टोपी देख सकता है, मतलब ये सामने जितने भी है उनकी टोपी देख पाएगा, लेकिन खुद पहना है उसको नहीं देख पाएगा। इसका मतलब ये है कि जी की जो टोपी है वो नारंगी कलर का होगा। ठीक है, ऑरेंज। अब आगे देखिए। यदि ई जो है जामुनी रंग की टोपी पहनता है, ये ई जो है वो जामुनी रंग की टोपी पहनता है, तो एफ की टोपी का रंग क्या है? तो देखिए सामने हरी, नीली, पीली है, बैगनी, जामुनी और नारंगी हो गया। तो बच गया कौन सा कलर? रेड। ठीक है, कौन सा कलर? रेड। तो इस प्रकार जो आर है वो कौन सा, ये जो एफ है, आर नहीं है ये जो एफ है वो कौन सा कलर का पहना है? रेड कलर का पहना है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रेड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ये इसी क्रम में है, और साथ ही सामने वाला जो टोपी पहना है उनका कलर भी बता दिया गया है। तो आप सभी ध्यान से इसको पढ़ के सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप सभी को अगर कोई भी डाउट आया हो फ्रेंड्स, मैं जितना भी बताई हूँ उसमें, तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा, क्योंकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे, यही मेरी मनोकामना है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चे हैं उनको सही टीचर जो है नहीं मिल पाता है, खास करके जो ऐसे एरिया में रहते हैं बच्चे जिनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, तो यूट्यूब जो है बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसके थ्रू उनको अच्छे से अच्छे जो टीचर्स हैं वो मिल सकते हैं, और वो जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी फ्रेंड्स आप सभी पर है कि आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस व्यक्ति के पास पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड एक बार फिर से कहती हूँ कि आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप सभी को कोई भी डाउट आया हो तो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।